बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी की करारी हार का ठिकरा जमुई सांसद चिराग पासवान के दोस्त सौरभ पांडे पर फूटा था। कोई भी नहीं जानता था, लेकिन बल्कि चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ही यह आरोप लगाया था कि सौरभ ने ही एनडीए द्वारा 15 सीट मिलने पर दबाव डालकर चिराग को अकेले छोड़ने और अकेले लड़ने को कहा था, उकसाया गया था। यही नहीं, पारस इससे पहले भी कई बार सौरभ पर आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में अब सौरभ पांडे ने केंद्रीय मंत्री पारस को पत्र के माध्यम से ही जवाब दिया है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बरसी के बाद सौरभ ने बीते बिहार इलेक्शन पर चुप्पी तोड़ दी है। केंद्रीय मंत्री पारस को लिखे अपने पत्र में सौरभ ने कई बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार को न सिर्फ अपनी आंखों से बल्कि रामविलास पासवान की भी आंखों से देखा है। बिहार फर्स्ट की मूल भारत फर्स्ट छिपा हुआ है और सब कुछ देखने और समझने के बाद ही मैंने बिहार फर्स्ट और बिहार डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसे 14 अप्रैल 2020 को ही गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली में रामविलास पासवान के हाथों से जारी किया गया था। लेकिन कोरोना की वजह से ही लगे लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहारी फर्स्ट के कारण ही चिराग पासवान ने कोई समझौता नहीं किया, ना ही केंद्र में मंत्री बनने की परवाह की है। हमें पहली बार जो वोट मिला वो हमारी सोच पर ही मिला, ना कि किसी के साथ गठबंधन होने के कारण मिला है। मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन हुए वो मात्र खुद जीतने के लिए हैं और उन गठबंधनों के बनने से ही बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ। सौरभ पांडे ने यह भी बताया कि रामविलास पासवान अक्सर मुझसे कहा करते थे कि ऐसी एमपी एमएलए हजारों होते हैं, एमएलए जो है वो हजारों होते हैं, लेकिन नेता कोई कोई ही होता है। मुझे खुशी है कि उनका बेटा आज नेताओं की श्रेणी में आ गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पारस कृष्ण राज को ही बीजेपी से लड़ाना चाहते थे ताकि वो सुरक्षित जीत हासिल कर सके, लेकिन इस पर हमने कहा था कि आप जो है चिराग पासवान से बात कर लें। इसी बात से ही उन्होंने मेरे से विवाद हुआ था। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार प्रत्याशियों की तरह से ही तरह की हरकतों का वीडियो जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कोई प्रत्याशी बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिख रहा है, तो कोई प्रत्याशी उसका बेटा खुलेआम 500 के नोट बांटते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह के वीडियो में तेजी से जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उक्त वीडियो बीते 21 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसमें पटोरी प्रखंड मुख्यालय पे चल रहे नामांकन कार्य के पहले दिन हरपुल, सदाबहार और आदिमपुर के मुख्य प्रत्याशी अवधेश कुमार राय अपना पर्चा दाखिल करने के लिए बाद में ही माला पहुंचे और बाहर आते दिख रहे हैं। और इस दौरान ही उनके हाथों में 500 रुपए का नोट का बंडल भी दिखाई दे रहा है, जिसे वो अपने समर्थकों, पैर छूने वाले सहित नामांकनों स्थल पर और प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों के बीच खुलेआम बांटते हुए आदर्श आचार सहित धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं मुख्य प्रत्याशी के पुत्र का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पेट्रोल पंप पर नामांकन में जाने के लिए बाइक सवार समर्थकों को बुला कर तेल लेने के नाम पर 500 रुपए के नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। बताते चले कि पंचायत चुनाव के 8वें चरण में 24 नवंबर को पटोरी प्रखंड में मतदान होना है। इसको लेकर 21 से 27 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। इधर वायरल वीडियो के संबंध में पटोरी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर वीडियो के सत्यापन के बाद उनके विरुद्ध जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुरुक्षेत्र सीट पर ही होने वाले चुनाव में अलग अलग पार्टियों के कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं और 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना की तारीख 2 नवंबर को तय की गई है। उधर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने नेता चुनाव प्रचार में ही लगे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद
चिराग पासवान शनिवार को ही तारापुर विधानसभा के टेटिया बम्पर प्रखंड के नौनाली पंचायत के ठाडा कोसायम गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा मुर्मू के पत्नी और रूपो मुर्मू के कच्ची नुमा घर पर जनसंपर्क अभियान के दौरान सत्तू, प्याज और हरी मिर्च और अचार खाया। इस दौरान सांसद चिराग पासवान ने कहा, आज गंगा मुर्मू के यहाँ सत्तू, प्याज और मिर्ची खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा लगा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सह एलजेपी नेत्री रेणु कुशवाहा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार और प्रधान महासचिव संजय पासवान, संजय सिंह, अजय कुशवाहा, राजेश वर्मा, रविंदर सिंह और शोभा सिन्हा पासवान और राकेश रोशन, राकेश कुमार बबलू इत्यादि कई नेता उपस्थित थे। पार्टी प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने बताया कि गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले एलजेपी संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान ने नक्शे कदम पर उनके बेटे चिराग पासवान आज चल रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार में गरीबों का भोजन सत्तू प्याज है और उसी को खाकर चुनाव प्रचार में जनता से उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है।